नमस्कार। याद करो दिग्विजय सिंह गुरु घंटाल अपने पप्पू के, उन्होंने एक बार कहा था कि जो केजरीवाल कहें वही सही, यानी खाता न बही, जो केजरीवाल कहें वही सही। हालांकि दिग्गी ने कहा था, लेकिन बात एकदम सही निकली। कानून के साथ ऐसा खिलवाड़ आज़ाद भारत में अभी तक किसी ने नहीं किया। कानून का मजाक बना के रख दिया इस आदमी ने। मूर्ख दिवस पर तिहाड़ जेल में पहुंचा 1 अप्रैल को, और तब से इतनी नौटंकियां एक साथ हैं। दिल्ली में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक साथ, सब हर दिन कहीं न कहीं केवल इन्हीं आम आदमी पार्टी के लिए याचिका, विशेष याचिका, जनहित याचिका, अपील, यही सब चल रहा है। आज तीन याचिकाओं पर, हाई कोर्ट में 2 और एक राउज एवेन्यू कोर्ट का मामला बेहद चर्चित बना दिया मीडिया ने, क्योंकि मीडिया में केजरीवाल ने जो पैसा दिया है एडवर्टाइजमेंट के नाम पे या कोई और भी तरीके से, क्योंकि जॉर्ज सोरोस चाइना का जो पैसा आ रहा है वो कांग्रेस से कहीं ज़्यादा केजरीवाल को आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने मोदी में अपने को सबसे बड़ा चेहरा बना के रखा है प्रचार प्रसार करके। तो केजरीवाल को विदेशी फंडिंग और कोई भी मामला उसने भ्रष्टाचार का, गड़बड़ घोटाले का करने से छोड़ा नहीं। हर जगह उसने पैसा बनाया है। अब रही बात कि आज के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट पर तो सबकी नज़र है, जहां पर 15 मिनट प्रतिदिन तेलंगाना में एक डॉक्टर हैं, उनसे उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा करनी है अपने स्वास्थ्य को लेकर। साथ में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल रहेंगी। ये है याचिका। लेकिन मामले को टर्न करके मीडिया ने ऐसे प्रचारित उसने करवाया, और मीडिया कर रही है, आज मार लेना हो या कल की रैली में सुनीता केजरीवाल हो, तमाम आम आदमी के प्रवक्ता हों, कि इंसुलिन चाहिए। केजरीवाल डेली इंसुलिन लेते थे और वो उनको नहीं दी जा रही, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनकी जान खतरे में, वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तविकता क्या है कि याचिका जो लगी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, वो लगी है 15 मिनट के लिए अपने डॉक्टर से हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना। ये कारण बताया, जबकि वास्तविकता है चुनाव में इस समय इसका जो पैसे का दाएं बाएं सेटिंग है, उसके मार्फत सुनीता केजरीवाल को सेटिंग करवाना, वो पैसे की, खैर वो एक अलग बात है, क्योंकि वो गुप्त एजेंडा है। लेकिन आज हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। नाम तो जनहित याचिका का था, एक लॉ स्टूडेंट ने लगाई थी, और एक संगठन था वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया करके एक एनजीओ, और उसमें एक लॉ स्टूडेंट ने जनहित याचिका लगाई। और राहुल मेहरा उसके वकील थे। उन्होंने बोला कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जेल में रहने से कामकाज प्रभावित हो रहा है, इसलिए उनको बिना कोई शर्त के तत्काल जमानत दी जाए। और तमाम उन्होंने बातें कही। तब कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की। सीजे मनमोहन की कोर्ट में ये केस था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल क्या कोई यूएनओ के सदस्य हैं क्या? उनको स्पेशल प्रिविलेज किस बात का मिलेगा? वो तिहाड़ जेल में एक आरोपी की हैसियत से हैं, वो वहाँ कोई मुख्यमंत्री के रूप में अंदर नहीं है, वो इस्तीफा नहीं दे, वो एक अलग बात है। और उनको तगड़ी फटकार लगाते हुए ये उनकी जनहित याचिका खारिज की, साथ में 75,000 रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया। दूसरी एक याचिका ईडी के समन पर थी, वो भी हाई कोर्ट में थी, और वो जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच में थी। ईडी के समन के खिलाफ डबल जज की बेंच थी। उन्होंने 15 मई की डेट दे दी आगे, अभी कोई सुनवाई नहीं की।
तीसरा मामला सभी को मालूम राहुल रेवेन्यू कोर्ट में, और फैसला भी क्या आना है वो भी सभी को मालूम है, क्योंकि तेलंगाना का इनका रहते ये यहाँ दिल्ली में है, और इनका हेल्थ स्ट्रक्चर तो पूरी दुनिया में वैसा कहीं नहीं है। दिल्ली में सबसे बड़ा एम्स है जहाँ देश विदेश में जिसकी ख्याति है, लेकिन वो तेलंगाना का कोई डॉक्टर, अननोन डॉक्टर जिसको कोई नहीं जानता, उससे कंसल्ट करेंगे तो भाई आप कैदी के रूप में अगर नहीं हो तो विचाराधीन तो हो ही, आप फिलहाल जेल में हो तो जेल मैनुअल के हिसाब से ही आपको सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इनको रायता जो फैलाने का है चारों तरफ, क्योंकि इतना पैसा इफराद है, बड़े बड़े वकील ऐसे उनके लिए दौड़ भाग कर रहे हैं जैसे नौकर हों। अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, लेकिन केजरीवाल के लिए ऐसे दौड़ भाग कर रहे हैं जैसे घर का नौकर दौड़ता हो। और केवल एक अभिषेक मनु सिंह भी नहीं, दिल्ली के तमाम नामचीन वकील केजरीवाल इधर से उधर दौड़ा रहे हैं। लेकिन होना क्या है, आज स्थिति ये बन गई है कि केजरीवाल तो जेल में रहेंगे ही, इनकी पार्टी भी डूबना तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि मनी ट्रेल जो मिला है वो पार्टी के नाम पे मिला है, तो इसमें पार्टी को क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो अब ईडी का अगला कदम आम आदमी पार्टी पे प्रहार करने का होगा, और जो इनका कार्यालय है आम आदमी पार्टी का, वो भी कोर्ट की जमीन में बना, उसको तोड़ने के लिए तो आदेश हो ही चुका है कोर्ट का, अभी इनको चुनाव तक के लिए मोहलत मिल गई थी। ये कार्यालय नहीं टूटेगा, साथ में आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मनी ट्रेल स्थापित हो चुकी है पार्टी के नाम पे। तो ये पार्टी डीरजिस्टर्ड होगी, और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी का केवल ये अभी आरोपी नहीं, ये अपराधी भी साबित होगा, और इसीलिए इंसुलिन से ये आत्महत्या कहना चाहिए, खुद करना चाहता है ताकि ये शहीद बन जाए। फोटो तो पहले ही शहीद आजम के साथ में लगवा ली, क्लियर कट समझो, कोई भी बात कहता नहीं, दबी जुबान से है। इंसुलिन जब इसका 45 शुगर लेवल गिर के रह चुका था, और जब शुगर लेवल गिरा हो उसी समय अगर कोई इंसुलिन ले लेगा तो उसका बचना नामुमकिन है, तो वो सीधे सीधे आत्महत्या करना चाहता है, क्योंकि नवाबी ठाट बाट से शीश महल में रहने वाला, 5 लाख के कमोड पे निपटने वाला, खाना और निपटाना यही उसका काम था, और साथ में माल बनाना। तो ऐसा आदमी जेल में कैसे जीवन व्यतीत कर पाएगा। उसको साफ दिख रहा है कि अब अंधेरी रात है, और हमने बहुत पहले कह दिया था, इसने बोला था हमारा जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था, यानी जेल में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उनसे लिंक किया था। तभी हमने कहा था कि इसकी राजनीतिक मृत्यु जेल में जरूर होगी, जन्म तो जेल में अब हो नहीं सकता, क्योंकि जन्म तो इसका हो चुका है और झूठ बोला है कृष्ण के नाम पे, तो इसकी मृत्यु जेल में होगी, राजनीतिक मृत्यु। हालांकि जिस बैरक में बंद है वहाँ बिहार का कुख्यात माफिया शहाबुद्दीन भी था, और कोरोना काल में वो भी सिधार गया। तो ये पापी हालांकि इतनी आसानी से जाने वाला है नहीं, लेकिन ये प्रपंच ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि अगर शुगर लेवल, पहली बात इसकी शुगर लेवल इतनी बड़ी नहीं है कि इंसुलिन लेनी पड़े, एम्स के डॉक्टरों ने कहा, लेकिन जब शुगर फ्लैक्चुएट होती है, डाउन हो, मान लिया 50 के इर्द गिर्द हो और उसी समय इंसुलिन ले ले तो वो आदमी मर जाएगा। तो ये शहीद बनना चाहता है और अपने परिवार को सहानुभूति की लहर में सवार करके ये अपने को बचाना चाहता है कि ये पार्टी आर्टी खत्म हो, इससे पहले सहानुभूति की इतनी सुनामी पैदा कर दें कि सुनीता केजरीवाल और उसके बच्चे सेट हो जाएं। लेकिन ऐसा है नहीं कि अब ईडी भी इनको इतनी आसानी से इनकी आत्मा को शरीर से नहीं निकलने देगी। सुनीता केजरीवाल ने तो ये भी कह दिया था कि उनकी आत्मा दिल्ली में आप सबके आसपास ही भटक रही, लेकिन अभी आत्मा शरीर से नहीं निकलने दी जाएगी, ये कोशिश चाहे जितनी कर लें। ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुल के टिप्पणी करें।